Hello everyone, welcome to our class. This is our English pedagogy class. Before this video we will discuss about approaches and methods. Today we will discuss about grammar cum translation method. This method is an old and classical method. This method is 200 years old. These are very important points, so please listen it very carefully. This method is an old and classical method. This method is 200 years old. This method has no psychological grounds. It has two philosophical bases. ओके इसका कोई साइकोलॉजिकल ग्राउंड नहीं है और इसके टू फिलोसफिकल बेसिस हैं. इससे पहले हमने आपको जब अप्रोचेस और मेथड पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ मेथड जो हैं ओल्ड मेथड या क्लासिकल मेथड कहलाते हैं और कुछ मेथड थे न्यू मेथड्स हैं. तो ये ओल्ड मेथड्स में से एक है. ठीक है. इट हैज़ टू फिलोसफिकल बेसिस. व्हाट आर दिस टू फिलोसफिकल बेसिस? इंग्लिश. फर्स्ट इज इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू ट्रांसलेशन. ओके, जो इंग्लिश है एक फॉरेन लैंग्वेज है, इसे हम ट्रांसलेशन के थ्रू जो है पढ़ते हैं. ठीक है. ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज. व्हाट इज द सोल ऑफ लैंग्वेज? ग्रामर. ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज. इट मस्ट बी टॉट सेपरेटली. ओके, इट मस्ट बी टॉट सेपरेटली. इसको सेपरेटली जो है पढ़ाया जाता है. दीज आर टू फिलोसफिकल बेसिस. ओके, इन दिस मेथड word is the unit of teaching which is a part of a whole. ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में ये बारीक चीज़ें पूछी जाती हैं. लाइक व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टीचिंग इन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड. तो योर आंसर इज वर्ड. वर्ड इज द यूनिट ऑफ टीचिंग which is a part of a whole. Language should be taught part wise, not whole wise. Language should be taught part wise, not whole wise. But according to Gestalt of philosophy, the language should be taught as a whole, not in part. Gestalt थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि लैंग्वेज को जो है पूरा होल पढ़ाया जाता है, ना कि पार्ट में. बट ये जो मेथड है ये क्या कहता है कि लैंग्वेज को पार्ट वाइज पढ़ाना चाहिए, ना कि होल वाइज. ठीक है. द इंग्लिश टीचर ट्रांसलेट्स ईच एंड एवरी वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश इनटू मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट की जो मदर टंग है उसमें ट्रांसलेट करके उसको हर चीज़ पढ़ानी चाहिए. फॉलोइंग आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड. These are the characteristics of this method. The unit of teaching is word. जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था. The unit of teaching is word. Mother tongue dominates. Grammar is taught separately. These are the characteristics. Okay? Clear? Next पढ़ते हैं. आगे इसमें क्या है चलिए देखते हैं. आगे है advantages of translation cum grammar method. Okay, these are the advantages of grammar cum translation method or translation cum grammar method. It explains foreign phraseology easily. It is economical and saves time. It expands vocabulary very rapidly. It relates mother tongue टू द फॉरेन लैंग्वेज. मदर टंग को फॉरेन लैंग्वेज से रिलेट करके पढ़ाते हैं या फॉरेन लैंग्वेज को मदर टंग से रिलेट करके पढ़ाते हैं. इट टेस्ट द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वेरी इजीली. इट गिव्स द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस. इट प्रोवाइड्स द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स. जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उनको बहुत क्लियर समझने के लिए ये बहुत हेल्प करती है. इट सेव्स द लेबर ऑफ टीचर. इट सेव्स द लेबर ऑफ टीचर. अगर आ जाए कि टीचर का लेबर सेव करने वाली कौन सी विधि है तो उसमें आ जाएगा आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड.
It is based on the maxims of known to unknown, simple to complex and concrete to abstract. ये जो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, known to unknown, simple to complex and concrete to abstract, ये important है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना। ग्रामर कम ट्रांसलेशन में नॉन टू अननोन चलेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे एंड कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलेंगे, ओके। इट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल एड्स। मटेरियल एड्स मतलब जो हम टीचिंग एड्स यूज करते हैं, ठीक है, उन टीचिंग एड्स की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो टीचर है वो बच्चे की, स्टूडेंट की मदर टंग से रिलेटेड करके लैंग्वेज को पढ़ाता है, तो बच्चा उससे इजीली समझ जाता है, उसको बहुत ज़्यादा टीचिंग एड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है ऊपर इस वाले पॉइंट में कि टीचर का जो है लेबर यहाँ पर कम लगता है, क्योंकि उसको जब मदर टंग से रिलेट कर देते हैं तो बच्चे बहुत सारी चीज़ों से मदर टंग के थ्रू कनेक्टेड हो जाते हैं और वो टीचर का लेबर जो है उसमें बच जाता है और बच्चा जल्दी चीज़ें समझ जाता है। इट सपोर्ट्स द notion of faculty psychology which propagates that grammar disciplines the mind. ये सपोर्ट करता है फैकल्टी की साइकोलॉजी को, इसकी जो इच्छा के अनुसार जो भी होता है उसको, और ग्रामेटिकल डिसिप्लिन द माइंड को। दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस। इस मेथड को हम डिफरेंट सिचुएशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस मेथड के थ्रू कम से कम रिसोर्सेज के साथ पढ़ाया जा सकता है, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पर टीचर के पास बहुत सारे सोर्सेज नहीं होते, फिर भी उसको पढ़ाना होता है, तो वो इस मेथड के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ा सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। वो थे एडवांटेजेस, दीज आर डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज अननेचुरल मेथड, ओके, दिस इज अननेचुरल मेथड। एंड एक था आपका, मैंने आपको बताया था नेचुरल मेथड, कौन सा था, या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नेचुरल मेथड कौन सा बताया था मैंने, ठीक है। दिस इज अननेचुरल मेथड। द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। नेचुरल ऑर्डर है ये, ध्यान से इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करना कि नेचुरल ऑर्डर है, और ये मेथड को कौन सा कह रहा है, अननेचुरल ऑर्डर, ठीक है, अननेचुरल मेथड कह रहा है। लेकिन नेचुरल ऑर्डर कौन सा है, सबसे पहले लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग। इट नेग्लेक्ट्स ओरल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। ये लैंग्वेज के ओरल एस्पेक्ट को क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है। आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन आर टोटली नेग्लेक्टेड, ठीक है। यानी कि जो इसके वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि मदर टंग से रिलेटेड करके पढ़ाया जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अंदर उनकी मदर टंग का जो टोन है वो आ जाता है, ठीक है। इट डज नॉट प्रोवाइड द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस पैटर्न्स। जब बच्चे को मदर टंग से कनेक्टेड करके चीज़ों को पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती और सेंटेंस पैटर्न की प्रैक्टिस भी नहीं करवाई जाती। ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू द अनदर कैन नॉट बी करेक्ट। ट्रांसलेशन एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में करना ये सही नहीं होता। इट एनकरेज लिटरल ट्रांसलेशन, ठीक है, ये लिटरल ट्रांसलेशन को एनकरेजेस करता है। इट इज़ अनइंटरेस्टिंग मेथड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इसके अंदर बच्चे जब तक कोई टीचिंग एड यूज़ नहीं होता है ना उसके अंदर, टीचिंग के अंदर जब, तो बच्चे बहुत कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, और इसमें टीचिंग एड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो बच्चे के लिए वो क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहती। थिंकिंग इन मदर टंग देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। बच्चा जो भी सीखता है मदर टंग के थ्रू, अगर उसको उसी में पढ़ने की, सोचने की आदत हो जाती है, तो वो सबसे पहले उसी लैंग्वेज सीखता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है, फिर उसको बोलता है। तो इस प्रोसेस में क्या है, टाइम लगता है, और गैप होने की वजह से, टाइम लगने की वजह से बच्चे में फ्लुएंसी नहीं आ पाती, ठीक है। इट स्टॉप्स स्टूडेंट्स फ्रॉम थिंकिंग फ्रीली इन इंग्लिश लैंग्वेज।
जिस तरीके से बच्चा फ्रीली अपनी मदर टंग में सोच पाता है, उस तरीके से फ्रीली वो इंग्लिश में नहीं सोच पाता है, इस लैंग्वेज के बारे में नहीं सोच पाता है, क्योंकि उसने चीज़ों को मदर टंग से कनेक्ट करके पढ़ा होता है। इट इंक्रीजेज बुकिश नॉलेज को इंक्रीज करता है। इट इज़ अगेंस्ट द टीचिंग मैक्सिम्स फ्रॉम होल टू पार्ट के अगेंस्ट है। इट अवॉइड साइलेंट रीडिंग, मॉडल रीडिंग एंड रैपिड रीडिंग। इट इज़ बेस्ड ऑन क्रेमिंग के ऊपर जो है ये बेस्ड है, ठीक है। यानी कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखता है तो वो क्रेमिंग करके और फिर सीखता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। चलिए हम आगे देखते हैं इसके अंदर आगे और क्या है। नाउ सजेशंस फॉर मेक बेटर इन दिस मेथड, व्हाट वी हैव सजेस्ट टू इम्प्रूव द मेथड, ठीक है। Suggestions for the improvement in the method. This method is responsible for the poor attainment of our students in English. If the following suggestions are followed, the shortcoming of this method can be removed. ठीक है, जो shortcomings होती हैं इसके अंदर उनको रिमूव किया जा सकता है। The size of class should be small. क्लास की साइज़ को अगर आप स्मॉल कर देंगे तो आप हर बच्चे के ऊपर जो है अच्छे से ध्यान दे पाएंगे और उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उनको करेक्ट कर पाएंगे, उनको अच्छे से क्रेमिंग से उनको बाहर लेकर आ पाएंगे, उनको अच्छे से समझा पाएंगे। क्वेश्चनियर मेथड शुड बी अडॉप्टेड। क्वेश्चनियर मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चा खुद आंसर देने का हैबिचुअल हो जाए, तो वो जो लैंग्वेज है उसको उसी के अंदर आंसर देने की उसके अंदर हैबिट पड़ जाएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंग्वेज को यूज़ करना सीखेगा। प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश टीचर शुड बी इम्प्रूव। जो इंग्लिश टीचर है उसकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होनी चाहिए, यानी अच्छी होनी चाहिए। टीचर शुड स्पीक करेक्ट सेंटेंसेस ग्रामेटिकली। टीचर जो भी सेंटेंसेस बोल रहा है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। अगर टीचर इनकरेक्ट सेंटेंसेस बोलेगा तो स्टूडेंट उन इनकरेक्ट सेंटेंसेस को ही सीख जाएगा और वो लैंग्वेज को, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको बोलेगा तो वो भी इनकरेक्ट ही बोलेगा। स्टूडेंट्स मस्ट गिव एम्फेसाइसिस ऑन स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। स्टूडेंट को स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए ताकि उसके अंदर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की हैबिट पड़े, वो सही तरीके से सोच पाए, लिख पाए और अपने अंदर जो है अदर लैंग्वेज को बोलने के लिए बिल्कुल फ्रीली जो उसकी थिंकिंग लेवल है वो डेवलप हो पाए। कोरस वर्क शुड बी डन इन द क्लास। कोरस वर्क मतलब एक तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन मान सकते हो, ठीक है। जो हम बच्चों से उच्चारण करवाते हैं एक तरीके से, कि बच्चों को क्लास के अंदर कोरस वर्क जरूर करवाना चाहिए जिससे कि उनके अंदर वर्ड्स को बोलने की प्रैक्टिस बन जाए, ठीक है। These are the suggestions of this method. आज के लिए इतना ही, ओके। इस वाले मेथड में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।